सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एंशियन हिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो इससे संबंधित हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने वाले हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने, रुकिए पेन ले लेते हैं, किस मौर्य शासक ने अपने सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म अपना लिए थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के वे कौन से शासक थे जिन्होंने अपना सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म अपना लिए थे। ऑप्शन में दिया बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, वृषद्रथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का पहला शासक था। उसके बाद इसी के बेटा थे कौन? बिंदुसार। ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था। कौन? मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार। ये दूसरा लिखे हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। आज बिंदुसार का बेटा अशोक था। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था, याद रखिएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक थे वृषद्रथ। कौन? वृषद्रथ। वृषद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इन्हीं का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुआ था? शुंग वंश की। तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपना सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म अपना लिए थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद ये पहले शासक थे, इसी के बेटा थे बिंदुसार। बिंदुसार ये दूसरा शासक था। अब बिंदुसार का बेटा अशोक था, ये तीसरा शासक था। और अंतिम शासक वृषद्रथ था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अशोक को जिस नाम से उनके शिलालेख में जाना जाता है वह है, अशोक को उनके शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया प्रियदर्शनी, धर्मदेव, चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रियदर्शनी। कहीं कि प्रियदर्शी भी लेता है, प्रियदर्शी, क्योंकि यह बहुत सुंदर था। कौन? अशोक, इसलिए इसे प्रियदर्शी कहा जाता था उनके शिलालेख में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़े थे और कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, बहुत बार, कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 में। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? इसे पहले बताते थे चंद्रगुप्त मौर्य अपना सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म अपना लिए थे, लेकिन सम्राट अशोक पहले शैव धर्म को मानते थे, है ना। शिव मंदिर का के जो निर्माण भी कराए थे श्रीनगर में, लेकिन बाद में और ये भतीजा निग्रोध के वचन को सुन के नहीं है ना, उपगुप्त, तब इसको बौद्ध धर्म का दीक्षा दिए थे। किसको? अशोक को। तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन में दिया बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कलिंग का युद्ध। तो बता दें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग के युद्ध। कब हुए थे? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। उसके बाद तराइन का युद्ध 1191 और 1192। 1191 तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये सारे डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक को जिस नाम से उनके शिलालेख में, तो क्वेश्चन बता दिए थे, प्रियदर्शनी कहा जाता था, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये तो सबको पता है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का पहला शासक था। बिंदुसार ये दूसरा शासक था, उसी के बेटा। अशोक तीसरा शासक था, बिंदुसार का बेटा। और वृषद्रथ ये अंतिम शासक था। इसको सीरियल में आप याद रखिएगा, सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक और चंद्रगुप्त दोनों थे, क्या थे? गुप्त थे, मौर्य थे, मराठा थे, राष्ट्रकूट थे? क्या थे? मौर्य थे। क्या थे? मौर्य। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष, जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल का जो स्तंभ शीर्ष है, जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया उज्जैन में, सारनाथ में, पटना में, संकिसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? बोध गया में, बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको भी आप याद कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए 10 क्वेश्चन लेके आए, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वे 25, 30, 40 क्वेश्चन के बराबर होंगे। हम देख रहे हैं ना प्रत्येक क्वेश्चन का हम कितना पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, सिंह शीर्ष कहाँ पे है? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये यूपी में है। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। मृत्यु कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का राजधानी
मौर्य साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र, विराटनगर, वैशाली, कौशाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक पहला कौन था? पुष्यमित्र शुंग। दूसरा कौन था? ये दूसरा शासक था बृहद्रथ नहीं, दूसरा ये अंतिम शासक था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो यही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, ये अंतिम शासक थे मौर्य वंश का। बिंदुसार ये दूसरा शासक थे। अशोक ये तीसरा शासक थे मौर्य वंश का। और पुष्यमित्र शुंग ही बृहद्रथ की हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन वंश? शुंग वंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची का स्तूप का निर्माण किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी क्वेश्चन लगा लीजिए कि सांची का स्तूप का निर्माण जो था, सांची स्तूप किसके द्वारा किया गया था? किस मौर्य साम्राज्य के द्वारा? मौर्य साम्राज्य के किस शासक के द्वारा? बृहद्रथ के द्वारा, अशोक के द्वारा, मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप कहाँ है इसके बारे में डिटेल से बताते हैं, ध्यान से देखिए, देखते चलिए आप लोग। मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप पहला क्वेश्चन नंबर किस राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नदी भी कभी पूछ लिया जाता है, किस नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस जिला में? रायसेन में, बेतवा नदी के किनारे। अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन था जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए